नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। जो भी लोग पूरे दुनिया में कहीं से भी मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में कि आप लोग आए ये देख लें कि क्या इस वीडियो में बताया जा रहा है और किस बारे में इस वीडियो में बात होगी। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, भारत देश इंडिया कंट्री में अभी 2024 यानी 2024 ईयर के जनवरी मंथ में करंटली एक रिक्रूटमेंट चल रहा है झारखंड राज्य में। भारत देश के झारखंड राज्य में एक पुलिस विभाग में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट चल रहा है, जिसके अंदर वैकेंसीज दी गई हैं 4919, 4919 यानी लगभग लगभग ये वैकेंसियाँ 5000 के लगभग करीब हैं। आप देख लो, इस सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसियाँ हैं, यानी कि झारखंड राज्य सरकार में जो पुलिस विभाग है उन उसके अंदर ये सारी रिक्रूटमेंट जाएंगी। सभी की सभी पोस्टें कांस्टेबल की हैं और ये सारी वैकेंसी झारखंड राज्य में होंगी। अगर मान के चलते हैं आप लोग इंडिया में, भारत देश में मुझे मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या देश में किसी भी जगह से सुन रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा फॉर्म भरकर कि कैसे आपको अप्लाई करना है इस रिक्रूटमेंट पे, जो कि कल से यानी कि 22 जनवरी से फॉर्म इसमें जो है चालू हो चुके हैं। और इसका लास्ट डेट जो है वो भी पूरे 1 महीने तक रखा गया है, यानी आप लोग 1 महीने तक आप इसके अंदर जब भी चाहें फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में किसी भी जगह से हो। अब एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करते समय मान के चलते हैं आप लोग मेघालय के SC ST हैं, या फिर मान के चलें कि आप तेलंगाना या त्रिपुरा के, मतलब किसी भी अन्य राज्य के, झारखंड को छोड़ के, और रिजर्वेशंस में है कैटेगरी वाइज, तो आप लोगों को इस वैकेंसी पर UR यानी जनरल कैटेगरी में लेकर ये वैकेंसियाँ दी जाएंगी। सपोज मान के चलिए यहाँ पर जो झारखंड राज्य वाले लोग फॉर्म भरेंगे उन लोगों को यहाँ पर रिजर्वेशंस का बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि उनके पास अगर डॉक्यूमेंट होंगे कास्ट सर्टिफिकेट के तो उनको ये सारे फायदे मिल जाएंगे। ये चीज़ तो कंफर्म्ड है, ये नोटिफिकेशन में भी पॉइंट था। और जब मैंने आपसे महीने भर पहले एक नोटिफिकेशन वाला वीडियो डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था कि जो वैकेंसीज हैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, एग्ज़ाम होगा इसमें एक, उसके लिए सिलेबस और सारी चीज़ें मैंने डिस्कस आपके साथ कर दी थी उस वीडियो में। जिन जिन भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप लोग वहाँ जाएं, उस वीडियो को देख लें, अच्छे से पूरा समझ लें इस रिक्रूटमेंट के बारे में, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई करने के लिए जाएं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में पूरी बात करने वाला हूँ, फॉर्म भर के आपको बता दूंगा, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों से एक चीज़ और ये भी रहेगी कि जो भी लोग, अगर मान के चलते हैं आप किसी दूसरे देशों से सुन रहे हैं, तो आप लोग इंडिया के लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर आपका JSSC वेबसाइट है, ये सारे लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाल दिए हैं जिससे कि आप लोग वहाँ से देख लेना। सबसे पहले आप ये देखो कि ये JSSC यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये ऐसा आयोग है जो कि राज्य गवर्नमेंट में जितने ऑफिस है उसमें स्टाफ सिलेक्शन, जो स्टाफ से रिलेटेड पोस्टें होती हैं ना, उसके लिए सिलेक्शन करने के लिए ये कमीशन को जो है गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। और सबसे पहले आप देखो यहाँ पर वेबसाइट पे अप्लाई ऑनलाइन, आप देखोगे ऑनलाइन अप्लाई लिखा है ना, यही लिंक है आपके लिए अप्लाई करने का, तो इस पर क्लिक करके सभी लोग जाकर अप्लाई कर लेना। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे वेबसाइट पर आते हो आप, नोटिस के अंदर अदर नोटिस वाले सेक्शन में आओगे तो इस तरीके से जो भी नए नोटिस है वो आपको यहाँ से दिख जाएंगे। CGL वालों को कहूँगा, CGL वालों के जो CGL है यानी कि जो आपका कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जाम हो रहा है, जो कि ग्रेजुएट्स का होता है, उसके अंदर जो है 2023 वालों का एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग एक अपडेट आया हुआ है, तो आप लोग इस वाले नोटिस को चेक कर लेना। इसके लिए सेपरेट वीडियो नहीं आएगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो ये वीडियो है वो फॉर्म के लिए रहेगी, जो कि कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पुलिस विभाग में होगा। सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब है। सबसे पहले हम इसमें आगे चलते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC द्वारा पूरा नोटिफिकेशन है, आपको याद हो तो मैंने इस पूरे नोटिफिकेशन की एक एक वैकेंसी कि किस जगह पे, मतलब जैसे झारखंड राज्य में रांची एक जिला है, उसके अलावा खूंटी है, और सिमडेगा सिमडेगा एक जगह है, और गुमला और हजारीबाग, ये सारे जो है अलग अलग जिला है राज्य के अंदर ही। तो किस राज्य में कितनी वैकेंसीज और कैटेगरी वाइज उन्होंने क्या क्या वैकेंसीज दी हैं, महिलाओं की कितनी है, पुरुष की कितनी है, SC ST की कितनी है, OBC की कितनी है, सारी वैकेंसीज आपको समझाई थी। तो आप लोग इस वाले पूरे नोटिफिकेशन को देखकर समझ लेना, ये पूरा आपके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अभी दिख रहा है आपको, ये वीडियो के नीचे आपको प्रोवाइड कराया गया है, जिससे कि आप लोग ये सारी जानकारियाँ समझ सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये भी लिखी है कि ऑल इंडिया फॉर्म भर सकता है, मतलब कि भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है इन वैकेंसियों पर।
सैलरी ये दे रहे हैं 22,000 से लेकर आपको जो है 70,000 तक का देंगे, यानी इनिशियल स्टेज पे ही आपको 25,000 पर मंथ देंगे, और धीरे धीरे करके ये आपको 30, 40, 50,000 तक देंगे, वो जैसे जैसे उसमें जो है आपका इंक्रीमेंट होता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैलरी है, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो अन्य अन्य फ़ायदे भी मिलेंगे। सिर्फ 10th पास चाहिए इसमें, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से 10th पास हो, आईसीएसई से हो, स्टेट बोर्ड झारखंड, मेघालय, मणिपुर, किसी भी राज्य के बोर्ड से अगर आप पास आउट हो 10th में, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ये इसमें एलिजिबिलिटी रखी थी। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसी नोटिफिकेशन में आपका जो है सिलेबस भी मेंशन है कि भाई क्या क्या आएगा एग्जाम में, कैसे सिलेक्शन होगा, तो वो चीज़ें भी सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट आता हूँ लास्ट वाले पेज पर, क्योंकि इसमें जो फीस है वो आपको दिखा दो एक बार, फीस कितनी बोली है इसमें फॉर्म की। देखिए ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, और ये कितने परसेंट आपको एग्जाम में मार्क्स लाने हैं कैटेगरी वाइज वो यहाँ पर लिखा है, और इसी के अंदर यहाँ पर फॉर्म की फ़ीस भी दी गई। हालांकि आप अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पर भी आपको सारी फीस जो है वहाँ से दिख जाएगी। देखिए ये सारा सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस, ग्रामर आएगी इसमें, सेनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स और फ्रेजेस आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, लिटरेचर में ये आपसे पूछेंगे नॉवल और पोइट्री जैसी चीज़ें पूछ लेंगे, ऐसे और हिस्ट्री, इंग्लिश की क्या, इंग्लिश का क्या इतिहास रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज का वो आपसे पूछेंगे। उर्दू, अगर कोई उर्दू सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा तो उनका उर्दू सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वहाँ से वो सारी चीज़ें पूछेंगे। मतलब यहाँ पर एक इसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन भी है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, नोटिफिकेशन थोड़ा आगे। एक शॉर्ट नोटिस आया था, आपको याद होगा, नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा था कि हम 15 जनवरी से फॉर्म भरवा रहे हैं, यानी कि 15 जनवरी से कहा था कि फॉर्म चालू हो जाएंगे और फिर आप लोग फरवरी मिड तक फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये 12 जनवरी को ही एक नोटिस निकाल दिया, मैं आपके साथ इसको डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन इस नोटिस में ये बोला गया कि हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं और हम इसका फॉर्म जो है अब भरवाएंगे आपसे 22 जनवरी से, यानी कि एक वीक, 1 वीक इसको आगे बढ़ाया गया, और 22 जनवरी से इन्होंने कह दिया कि 21 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ये इसमें बाद में डेट हुई थी। अभी बहुत लोग ये कहेंगे कि आपने जो डेट पहले बताई थी उस डेट पे फॉर्म भरवाया नहीं गया, तो वो इसीलिए क्योंकि ये इसमें एक्सटेंशन हो गया, और ये जेएसएससी ने खुद एक नोटिस निकाल कर बोल दिया था कि इसको एक्सटेंड जो है हम कर रहे हैं। तो ये 12 तारीख का नोटिस आपका है, जिसमें जो है 14 फरवरी की जगह अब वो 21 फरवरी तक भरा जाएगा। तो ये इस नोटिस में लिखा हुआ है। अभी इसमें बात करें तो फॉर्म का फीस, जैसे जो लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो जो फॉर्म का उनसे फीस लिया जाएगा, तो वो भी वो 23 फरवरी तक इसमें सबमिट कर सकते हैं। जो लोग फॉर्म में अपना फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, साइन अपलोड कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर रखा गया है 25 फरवरी, यानी कि 25 फरवरी तक आप लोग जो है इसमें अपने फ़ोटो और हस्ताक्षर मीन साइन को अपलोड कर सकते हो। समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि, मतलब मान के चले कि आप लोग अगर फॉर्म अप्लाई करते हो, कोई गलती करते हो, तो उसमें संशोधन करना है, अगर कोई चेंजेस करना है, तो उसमें आपके पास 26, 27 और 28 3 दिन है फरवरी मंथ के। आप इन तीनों दिनों में अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, ईमेल आईडी चेंज नहीं होगा, हो सकता है नाम भी वो चेंज ना करने दें, डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकता है वो चेंज ना करने दें, हो सकता है सेंटर्स की जो है, अगर आप फॉर्म में जो सेंटर सिलेक्ट कर रहे हो कि आपको कहाँ एग्जाम देने जाना है, तो वो चेंज करने का ऑप्शन हो सकता है आपको वहाँ पे मिल जाए, लेकिन कुछ ही चीज़ों में मिलेगा। तो फॉर्म एक बार आप ध्यान से भरें, और नोटिफिकेशन में पॉइंट लिखा हुआ है कि आप किस चीज़ में करेक्शन कर सकते हैं, तो वो चीज़ जरूर रीड करें। तो ये एग्जाम कंट्रोलर द्वारा ये नोटिस है। थोड़ा आगे चलते हैं हम अप्लाई करने की तरफ। तो ये आपका लिंक आ गया है, हम इसमें अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं और आपके लिए अप्लाई करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, अपना फुल फर्स्ट नेम बताना है कैंडिडेट को, जैसे मैंने यहाँ बता दिया। कैंडिडेट का अगर कोई लास्ट नेम है, जैसे अगर कोई अपने नाम के आगे पीछे जो भी लगा रहे हैं वो लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूरा नाम आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि आपका किस ईयर के किस महीने की कौन से डेट का बर्थ है आपका, वो यहाँ से आपको क्लियर कर देना है। जैसे आप देखोगे मैंने यहाँ पे बता दिया, ईयर बता दिया है, और ये मंथ, और इसके बाद ये डेट। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर फादर नेम देना होगा, तो फादर नेम आप यहाँ पे बता देना। उसके बाद मदर नेम यहाँ से पूछा जाएगा आपसे, तो इस तरीके से बता दिया। उसके बाद ये आपसे पूछेंगे आपका जेंडर क्या है, आप महिला हो, पुरुष हो, या फिर अदर्स। जो लोग अदर्स हैं, मतलब जो लोग ट्रांसजेंडर है, महिला पुरुष नहीं है, अब वह लोग भी फॉर्म भर सकते हैं अदर्स के ऑप्शन को क्लिक करके। ठीक है, मोबाइल नंबर आपसे मांग रहे हैं, तो मोबाइल नंबर हम एक बार दे देंगे यहाँ से, फिर हम इस मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देते हैं। अब आधार नंबर, अब ये देखिए इन्होंने आधार नंबर कंपलसरी रख दिया, मतलब कि आपको आधार नंबर देना ही देना है। तो आप याद रखिएगा, सही करेक्ट एक आधार नंबर अपना यहाँ से दे देना। ठीक है,
चलिए हम इसके बाद आ जाते हैं ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी भी हमें करेक्ट देनी होगी, क्योंकि ये सारी डिटेल की मदद से ही आप लोग जो है आगे इसमें बढ़ पाओगे। नेशनैलिटी में आप लोगों को इंडियन बता देना है कि भाई इंडिया के नेशनैलिटी लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए आपके आपके पूरे बॉडी पे कहीं आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा अगर, तो वो आपको बताना है, नहीं तो आप इसमें नो लिख सकते हो अगर नहीं है तो। ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर टू, याद रखिए दोस्तों यहाँ पर जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसमें एक पेपर टू वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम भी देना है। तो मोस्टली यहाँ पर आप उर्दू, संथाली और बांग्ला जैसी भाषाओं को, या फिर खाड़िया और जो भी यहाँ पर लिखी है, ये सारी भाषाओं में से आपको कोई भी एक भाषा सिलेक्ट करनी है। मोस्टली लोग हिंदी और इंग्लिश में ही सिलेक्शन करेंगे, मुझे जहाँ तक पता है। बाकी हम देखते हैं, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे बता देना। मैंने यहाँ पर ऑप्शनल इंग्लिश ले लिया है। मैरिटल स्टेटस ये है कि अगर कोई मैरिड है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, अनमैरिड तो भी फॉर्म भर सकते हैं। मान के चले अदर्स, अदर्स वाली सिचुएशन दोस्तों अदर में आएगी। जैसे मान लीजिए अनमैरिड अलग हो गया, मैरिड के साथ में डाइवोर्स वाले लोग अलग हो जाएंगे, तो इस तरीके से ये अदर्स वाला ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा। तो आप लोग इसको सिलेक्ट कर लेना। मैं अनमैरिड पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद आपको वैकेंसी टाइप बताना है, जैसे कि मतलब आपको कौन सी वाली वैकेंसी लेनी है, रेगुलर वाली, बैकलॉग वाली। अब देखिए बैकलॉग वैकेंसी में ऐसा होता है, जो पिछले नोटिफिकेशन में, पिछले पिछले वाले रिक्रूटमेंट में जो वैकेंसीज दी गई थी इस पुलिस विभाग द्वारा, उसमें ये कहा गया था कि जो वैकेंसी उसमें खाली रह गई, लगभग लगभग 1100 वैकेंसियाँ ऐसी हैं कांस्टेबल में जो कि खाली रही हैं झारखंड राज्य में, और वो अब बैकलॉग में डाल के अब भरवाई जा रही हैं। तो आप लोग अगर बैकलॉग वाले के लिए भी एलिजिबल हो तो आप लोग बोथ पर ही सिलेक्ट करना। मेरे को रेगुलर वाली वैकेंसी लेनी है। अब आर यू लोकल, आप झारखंड राज्य के लोकल मतलब आप निवासी हो या नहीं वहाँ के, ये आपसे पूछ रहे हैं। मैंने बोला नो। अगर मैं यस करता तो मेरे को फिर और डिटेल्स देनी पड़ती। कैटेगरी आप देख रहे हो यू आर का ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि मैं झारखंड राज्य का निवासी नहीं हूँ, इस वजह से मुझे यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है कैटेगरी का वो जनरल का ही मिल रहा है। अगर मैं झारखंड राज्य का निवासी होता, मैं यस करता, तो उसके आगे मैं यहाँ पर इसके बाद कैटेगरी में जो है सिलेक्ट करता जो भी कैटेगरी होती। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म भरना है। कोई ये प्रीलिम्स स्टेज का हो रहा है, मतलब जो पहले वाला एग्ज़ाम होगा आपका, उसके लिए फॉर्म भरवाया जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये एग्जामिनेशन 2023 प्रीलिम्स स्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आगे आगे चलते जाना है। मैं थोड़ा और आगे इसमें क्लियर करता हूँ आपको। अब जैसे पूछा जा रहा है आपने 10th कौन से बोर्ड से करी, अब मोस्टली लोग सीबीएसई डालेंगे, कोई आईसीएसई डालेगा, कोई जो भी बोर्ड जिन्होंने भी जहाँ से करा है वही डालना। इसमें सबसे पहले हम बता देते हैं कि कौन से ईयर में करा, तो 2018 डाल देते हैं यहाँ पे। और 2019 डाल देते हैं, और उसके बाद हम जुलाई बता रहे हैं, हम जुलाई में यानी कि 7। अब देखिए जुलाई 2019 बताया, रिजल्ट स्टेटस पास होना चाहिए, आप लोग 10th पास होने चाहिए, ये इसमें जो है आपके लिए कंडीशन है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद हमसे बोल रहे हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, मतलब आपकी कितनी परसेंटेज 10th में आई वो यहाँ से पूछ रहे हैं। उसके बाद एड्रेस पूछ लिया जाएगा, तो एड्रेस हम यहाँ से बता देते हैं। आप देखिए दो एड्रेस होते हैं आप लोगों के, एक करस्पॉन्डेंस होता है, एक परमानेंट होता है। अब देखिए ऐसा एड्रेस है कि आप लोग आज जहाँ पर हो वो करस्पॉन्डेंस हो सकता है, लेकिन परमानेंट एड्रेस ऐसा है जो आपका फिक्स है कि एक जगह पर वो है, आप वहीं जो है परमानेंटली रहते हो, ज़्यादातर उसी जगह पे होते हो, तो परमानेंट एड्रेस हो जाता है। दो अलग अलग एड्रेस आप लोग दे सकते हो। मैं यहाँ पर एक ही एड्रेस दे रहा हूँ क्योंकि दोनों ही एड्रेस सेम है। ठीक है, तो आप इस पर टिक कर लेना। उसके बाद पूरा एड्रेस प्रॉपर देना, कौन से सिटी में है, कौन सी जगह पर है, सारी जानकारी देनी जो है ज़रूरी है इसमें। देखिए यहाँ पे सारी जगहों के ऑप्शन मिल रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे। हाँ ठीक है, नागालैंड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। मैंने इसमें क्या बोला भाई, मैंने इसमें बोला ऑल इंडिया, मतलब पूरे देश से लोग फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेम, अदर स्टेट वालों को अपने ज़िला का नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पर मांगा जा रहा है। पिन कोड आपको बता देना है, आप जहाँ भी रह रहे हो उस एरिया का जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ से क्लियर कर देना है।
प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं, हमें एक प्रीव्यू मिल गया है कि हमने भाई जो भी फॉर्म भरा है वो किस तरीके का दिखने वाला है। फिर हम एक बार आई हेयर बाय डिक्लेयर हम उस पर टिक कर देंगे कि हमने जो भी जानकारी दी है वो सारी करेक्ट है, हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। और अगर कोई गलती इसमें मिले तो हमारा रिक्रूटमेंट कैंसिल किया जा सकता है, तो उसके लिए डिक्लेरेशन होता है ये सारी चीज़ों का। सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको देखोगे रजिस्ट्रेशन स्टेटस, आप देखोगे यहाँ पर नाम आ गया और आपका लिखा है कि आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर चुके हो यहाँ पर। और योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं काइंडली फिल द रिमेनिंग स्टेज वंस द पेमेंट गेटवे विल एक्टिव, मतलब कि आप काइंडली फिल द रिमेनिंग स्टेज, मतलब बाकी सारे स्टेज आप भर लो वंस द पेमेंट गेटवे विल एक्टिव। अभी इन्होंने पेमेंट गेटवे एक्टिव नहीं करा है, एक बार हम इसमें लॉगिन करके देखेंगे कि क्या पेमेंट गेटवे सही में एक्टिव हुआ है या नहीं। तो उसके लिए मैं आपके लिए अभी दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम आ जाते हैं लॉगिन पर। डेट ऑफ बर्थ मैंने जो डाली थी वही, देखिए याद रखिएगा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी ज़रूरी है आप लोगों को इस फॉर्म पे लॉगिन करने के लिए। तो इस तरीके से आपने कर लिया। अब इसके बाद हम डायरेक्ट इसमें लॉगिन पे क्लिक करते हैं एक बार। देखिए अब इन्होंने क्या बोला कि रिमेनिंग स्टेज जो है वो शॉर्टली, मतलब कि कुछ समय के अंदर हो जाएगा। अब लॉगिन मैं तभी कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया। मैं इसके लिए आपको एक पार्ट 2 का अलग वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको बाकी स्टेज जो आपका फीस पेमेंट का और जो बाकी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड, जैसे फोटो साइन अपलोड करना है और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप झारखंड राज्य के हो तो आप लोगों को SC ST और ये सारे सर्टिफिकेट भी अपलोड करने पड़ेंगे इधर। तो ये सारा मैं इसके लिए आपके लिए पार्ट 2 वीडियो दूंगा, क्योंकि यहाँ पर पार्ट 1 में हम इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी स्टेज जो पेमेंट वाला है उसके लिए एक अलग लिंक आएगा जो अभी एक्टिव नहीं हुआ। जैसे ही एक्टिव होगा तो मैं आपको सारी जानकारियाँ दे दूंगा। हो सकता है इसमें 1-2 दिन लग जाए, जो भी रहेगा मैं आपको तुरंत उसके लिए बाकी आएगा प्रोसेस करा दूंगा। तो ये पूरा स्टेज है, आपको इस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है। वैकेंसी 5,000 के लगभग है, तो आप देखोगे जैसा कि हो सकता है इस वैकेंसी पर लाखों फॉर्म आ जाए लोगों के, क्योंकि अभी आपको हाल ही में पता है इसी ईयर में उत्तर प्रदेश राज्य में 60,000 के लगभग कांस्टेबल वैकेंसियां निकाली गई हैं। लेकिन अगर उसके आप फॉर्म की संख्या देखो तो 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिए उस रिक्रूटमेंट में 60,000 वैकेंसियों पे। तो आप समझ सकते हो कि कंपटीशन इतना हाई है कि 60,000 वैकेंसियों पर 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म आ रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसा हो सकता है, जबकि उसमें भी ऑल इंडिया लोगों से फॉर्म भरवाए गए। तो सेम वही झारखंड राज्य में भी अगर आप देखते हो कि यहाँ पर अगर 5,000 के लगभग वैकेंसी हैं तो इनके भी लाखों की संख्या में फॉर्म जाने की संभावना कन्फर्म्ड है। तो यही चीज़ें हैं जो कंपटीशन बढ़ा देती हैं। हालांकि आप लोगों को, हर इंसान यही सोचता है कि मेरे को अपना सिलेबस कंप्लीट करके दे देना है। अब हम सभी लोग यही सोच के जाते हैं, इसी चक्कर में कंपटीशन हाई होता है। तो जितनी वैकेंसी निकाली जाएंगी वैकेंसियाँ तो उतनी ही मिलेंगी। इसीलिए जल्द से जल्द आपको प्रिपरेशन दे दी जाएगी। अगर आप लोग कहते हो, कमेंट में आप बताओगे तभी इसके लिए सारी जानकारी आगे के लिए मिलेंगी। तो ये पूरा था इस वीडियो में, आप लोग जाके अप्लाई कर लेना। और कोई डाउट लगा हो इस पूरे वीडियो में तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, और इस जानकारी को पूरे देश विदेश पूरी दुनिया में शेयर करो, खासकर इंडिया के एक लोगों तक शेयर करो, जिससे कि उनको समय से जानकारी मिल जाए। मैं आपसे मिल रहा हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।